Okay people, so paper number 1 and your question number 53. अब क्वेश्चन नंबर 53 मतलब आपका सेकंड लास्ट, पूरे पेपर में आपके जो 54 क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसमें आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन जो होता है वो नॉर्मली आपको पूछा जाता है फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें जो आपका क्वेश्चन यहां पे आपको पूछा है दैट इज द डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसकी डेफिनेशन दो, उसके बाद ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट एंड स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड लाइंस। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। पहले डेफिनेशन दो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, और उसके बाद पर्टिकुलरली जो बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। बेसिकली आप जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो ना वही आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। तो किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, फटाफट से सबसे पहले जो पूछा गया है उसका ही जवाब दे दो। और आपको पूछा क्या गया था कि भाई डिफाइन करो मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चा, तो आपको पता है कि जो मैग्नेट रहता है उसके आजू बाजू में एक रीजन बन जाता है, जिस रीजन में अगर तुम एंटर करोगे, तुम मतलब लेट्स से कि आप जो है वो मैग्नेट हो या फिर तो आयरन का कोई कंपाउंड हो, तो जब आप उस रीजन के अंदर एंटर करते हो ना तो आपको उस मैग्नेट का फोर्स जो है वो फील होगा। आपको मैग्नेट को टच करने नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज उस मैग्नेट ने अपनी आजू बाजू के रीजन के अंदर ही एक फील्ड बना के रखी है। तो ये जो आपका एरिया हो गया, ये जो आपका रीजन हो गया जिसमें आने से मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपको फील होता है, तो उस उतने एरिया या फिर तो रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। देख लो यहां पे डेफिनेशन, वही तो हमने लिखा है ना, द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मैग्नेट के आजू बाजू का वो एरिया जहां पे आपको उस मैग्नेट का फोर्स जो है वो फील होगा, तो उस उतने एरिया को उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड बोलता है। उतने एरिया के अंदर वो जो मैग्नेट है उसका अपना इन्फ्लुएंस होगा, अगर कोई उसके अंदर आएगा तो उस पे वो मैग्नेट जो है वो फोर्स लगा देगा। अब अगर नॉर्मल कोई आयरन का टुकड़ा होगा तो उसको वो अट्रैक्ट कर देगा, अगर दूसरा कोई मैग्नेट है तो फिर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा जो पोल है उसके पास में ला रहे हो। अगर आप इस वाले मैग्नेट, मान लो कि हमारे पास दो मैग्नेट है, ये आपका पहला मैग्नेट जिसपे हम अपना फोकस रख रहे हैं, ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, और लेट से कि इतने में, हाँ देखो मैं डायग्राम नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको रीजन बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है वो तो यहां पे है, लेकिन लेट से कि जो रीजन ये चीज कवर कर रही है वो इतना है। आपको थोड़ा सा फील देने के लिए, हाँ ये ग्राउंड जैसा आपको दिख रहा होगा क्रिकेट का, तो ये जो है वो आपका रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहने वाली है। फील्ड लाइंस क्या होती है अभी बताता हूं, लेकिन पहले समझ लो यहां पे। तो इतने रीजन में अगर तुम कोई दूसरा मैग्नेट लाते हो इस तरीके से, और उसका अगर यहां पे नॉर्थ पोल है और साउथ यहां पे है, तो उसको वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स लगेगा। अगर आप सेम लाओगे तो वहां पे आने के बाद ही उसको वो रिपेल कर देगा, और अगर तुम अपोजिट पोल लाओगे, अगर उसको तूने साउथ दिखाया तो वो क्या करेगा भाई, उसको खींचेगा। सो फोर्स दोनों हो सकता है, हाँ उसको रिपेल भी कर सकता है, उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है। सो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमें करना क्या था, एक बार मैग्नेट लेना था, और बार मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है उनको आपको एक्सप्लेन करना था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी थी। सो आप डायग्राम्स में देख सकते हो कि ये आपका एक बार मैग्नेट आ गया। बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, ये तो सबको पता है, बहुत पहले से तुम पढ़ते आते हो। एक को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे को हम साउथ पोल बोलते हैं। अब बात आती है फील्ड लाइंस की। ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना वो क्या है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे देखो फील्ड ना आपको दिखने वाली नहीं है। कभी ये हुआ है कि तुम मार्केट से बार मैग्नेट लेके आए, तो बार मैग्नेट के आजू बाजू में आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फील्ड है तो सही ना। तो अब जब आप उसको स्टडी करना चाहते हो तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपको उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह दे दे, जिसकी मदद से तुम उस फील्ड को स्टडी कर पाओ। तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। तो यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस। आप उसको भी डिफाइन कर सकते हो अगर चाहते हो तो।
हाँ चलो हम लोग यहीं पे कहीं पे उसको डिफाइन कर देते हैं, अच्छी बात है। हाँ आपको पता है, वो आपको दिखाना चाहिए कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या होती है। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर स्मार्ट दिखना चाहते हो, जो आप ऑब्वियसली चाहते हो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी एक पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर देना चाहिए। क्या ऐड करोगे? कुछ ऐसा ऐड कर दो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? आर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन रहती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ऐसा आप अगर लिख दोगे तो काफी आप स्मार्ट दिखोगे। अब चलो जंप कर देते हैं इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, कहीं पे फील्ड ज्यादा होती है, कहीं पे फील्ड कम होती है, और उसके बाद इट हैज ऑल्सो पर्टिकुलर डायरेक्शंस, डायरेक्शंस भी उसकी होती है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर नहीं पता था तो याद रख लेना, वेक्टर क्वांटिटी मतलब दोनों चीजें, डायरेक्शन भी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। अब इस डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई बाहर की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहती है वो नॉर्थ में से अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी और घूम के कहां पे जाएगी? साउथ में। तो ये आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। या देख रहे हो यहां पे मैंने लिखा ही था कि रिप्रेजेंटेशन जो है रिप्रेजेंटेड बाय द फील्ड लाइंस। तो हम अभी आ चुके हैं आपकी थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स में कि भाई वो नॉर्थ में से निकलती है बाहर की तरफ और जाती कहां पे है? साउथ में। बाहर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करेगी, नॉर्थ से वो निकलेगी, इमर्ज होगी और मर्ज कहां पे होगी? साउथ में। लेकिन 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 अंदर की तरफ जो चीज है वो उल्टा हो जाती है। अगर आप मैग्नेट के अंदर जाके देखोगे, मान लो कि तुम कर सकते हो, यू आर कैपेबल ऑफ दैट, तो क्या होगा? अंदर की तरफ ना वो इस तरीके से साउथ में से निकलती है और जाती कहां पे? नॉर्थ में। यहां पे नहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? रुक जाओ दिखाते हैं। ये देखो ब्लैक कलर दे दिया हमने उसको। सो इस तरीके से आप देख सकते हो ना कि जब आप अंदर की तरफ बात करते हो तो अपनी डायरेक्शन वो बदल लेती है। अब वो अंदर की तरफ निकल रही है, कहां से? साउथ से, और जा कहां पे रही है? नॉर्थ पे। सो इस तरीके से आपको दोनों चीजें बतानी है। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्जेस एट द साउथ पोल। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ से स्टार्ट करेगा और नॉर्थ में जाएगा। सो दिस वे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक क्लोज्ड कर्व बनाती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक फील्ड या फिर तो फील्ड लाइंस की। आगे जाके आप जब साइंस में फिजिक्स पढ़ोगे तो इसका बहुत ही अच्छा यूज आता है। गाउस लॉ करके आप पढ़ोगे एक, वो तब पढ़ लेना। अभी तो बस इतना लिख के बात खत्म कर दो कि दिस वे वो एक पूरा का पूरा क्लोज्ड कर्व जो है वो ट्रेस करती है। उसके बाद जब आप मैग्नेट के अंदर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पे अंदर की बात कर रहा हूं, लेट्स से कि ये जो है वो मैग्नेट है। तो जब आप अंदर देखते हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको अप्रोक्सीमेटली काइंड ऑफ ऐसे पैरेलल टू ईच अदर दिखती है। यहां पे हमने एस लिया है, यहां पे हमने एन लिया है। ओके, यही वाला डायग्राम जो है उसको मैंने यहां पे आपको अंदर का व्यू देके समझाया है। तो ये जो बीच का रीजन है वहां पे वो काइंड ऑफ यूनिफॉर्म है, और जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से पैरेलल एंड यूनिफॉर्म दिखती है, उसका मतलब ये है कि उस रीजन के अंदर ये जो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा ना वो सेम होगा। तो फिर आपको ये चीज जो है वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद आप क्या करोगे? आगे देखो, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, या फिर तो साइड में भी चेक कर सकते हो, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी क्लोजनेस जो है वो कम होती जाती है। वो जो क्राउडेड थी ऐसे एंड पे, अब वो क्राउडेड नहीं रहती, एक दूसरे से दूर होती रहती है।
सो जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर हो गए ना, वैसे वैसे जो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कम होता जाता है। सो पास में हो तो ज्यादा फोर्स लगेगा, दूर जाते हो तो कम फोर्स लगेगा, बिकॉज पास में हो तो क्राउडेड है, दूर जाओगे तो अब वो काइंड ऑफ या फिर तो स्लाइटली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर तुम बहुत ही दूर जाते हो तो अब वहां पे फील्ड बचती ही नहीं है। सो मैक्सिमम फोर्स कहां पे लगता होगा? जब आप मैग्नेट के पास में हो तब। सो या इस तरीके से आपको बाद वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक्सप्लेन करनी थी। नाउ द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, वो आपको अलग से भी पूछ सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी है, पंगा ही नहीं लेना है उनको एक दूसरे के साथ। सब अपने मजे में जा रहे हैं, कभी भी किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देख रहे हो ना, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि इंटरसेक्ट किया तो वो नहीं है, स्लाइटली तो उसका वहां पे स्पेस वो छोड़ ही देंगे। बिकॉज होता क्या है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई किसी एक पॉइंट पे तो दिक्कत हो जाती है भाई। क्या दिक्कत होगी देख लो कि भाई मान लो फॉर दिस पॉइंट दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को फटाफट से इंटरसेक्ट कर गई, तो अब क्या होगा कि आपको सेम पॉइंट पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिली। तो ये वाली ये कहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है, बिकॉज टेंजेंट जब आप ड्रॉ करते हो किसी भी लाइन को तो वहां पे आपको मिलती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लेकिन ये कहता है ना भाई ना, मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे टेंजेंट की तरफ है। तो इस तरीके से मसला हो गया भाई, एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है, स्पेसिफिक डायरेक्शन रहती है, दो दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? सो फॉर दैट रीजन ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। सो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना था और उसके बाद बार मैग्नेट जो है उसका डायग्राम बनाना था। डायग्राम बनाने में ध्यान रखना, हाँ, कहीं पे भी इंटरसेक्ट मत करवा देना, बड़ा डायग्राम बनाओ, छोटी सी स्पेस में ही सब कुछ मत डाल देना, बिकॉज इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, बी केयरफुल विद दैट। और उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दी है, वो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दो और आपके पास आ जाएंगे पूरे के पूरे 4 मार्क। सो या दैट वाज योर सेकंड लास्ट क्वेश्चन 53 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।